वर्ब मतलब क्या? क्रिया, करना कोई चीज एग्जैक्टली जैसे स्विमिंग होता है, रनिंग होता है, ईटिंग होता है कि नहीं? अगर सोचो ये वर्ब ना रहे, ये क्रिया ना रहे, बट एक नाउन बन जाए तो क्या? सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, आज यही चीज आपका मैं थॉट जो है ना चेंज करने वाला हूं। Hello guys, welcome back to the new video, and in this video we are going to see gerund and infinitive, the hidden part of the grammar। हाँ, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स में और इंस्टीट्यूट में ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आई प्रॉमिस यू 99% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मिस्टेक्स विद दिस टॉपिक, gerund and infinitive। होता क्या है? जेरंड का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एग्जैक्टली यही जानना चाहते हैं आप? वेल, मैं ये सब तो बताने ही वाला हूं इस वीडियो में, और साथ ही साथ जेरंड और इन्फिनिटिव को लेकर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, यानी जितनी भी बातें हैं, इन दिस वन वीडियो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, हर चीज कंप्लीट होने वाली है जी। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑब्वियसली जेरंड और इन्फिनिटिव के एग्जांपल्स, उनकी डेफिनेशन सब तो बताने ही वाला हूं, फिर आपको बताने वाला हूं कि कौन से केसेस में जेरंड ही यूज करना है, कौन से केसेस में इन्फिनिटिव ही यूज करना है, किस केसेस में दोनों को यूज कर सकते हो और मीनिंग सेम रहती है या मीनिंग चेंज हो जाती है, और कब यूज नहीं कर सकते हो, मिस्टेक्स क्या होती हैं। ऑलराइट, सब कुछ बताने वाला हूं, और रटना कुछ भी नहीं है। It is just about making, things familiar. I mean, if you're gonna be practicing out, automatically you would be able to understand each and every concept. So it won't come with only one go. एक ही try में नहीं आ जाने वाला है. It will take a little time, but obviously you are going to understand each and everything. All right, guys. So without any further ado, let's start this video. But ये वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है, एक 4th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को समझ पाएगा। मैं पूरी कोशिश अपनी एनर्जी और अपने काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन मींस अपने इजी स्टाइल में आपको बताऊंगा कि कैसे ये टॉपिक इतना इजी कैसे बन सकता है, ठीक है? प्लस आपको सभी नोट्स देना, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इट इज अ वेरी प्रीमियम, यू हैव बीन नोइंग इट, आई नो दैट, एंड यू गॉट जस्ट नोट दिस इन योर माइंड दैट you have to watch this video by having your notebook, okay? If you're not gonna write it down, you won't be able to get out all these things again, okay? हालांकि वीडियो प्ले करके दोबारा देख सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट जैसी चीज नहीं होने वाली, क्योंकि I'm not gonna go anywhere, alright? तो क्योंकि मेरा फोकस आपको पढ़ाने के लिए है, पढ़ाने में है, तो ये सब चीजें अच्छे समझनी है, सोते सोते इस वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है? ठीक है। और अगर आपने प्रेपोजिशन, खासकर टू जाके देख लीजिए, टू कहां यूज होता है, क्योंकि वही यहां पास उसी का कमाल है सब कुछ, ठीक है? और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, अगर ये देख लेते हैं ना, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वेल, आपको देखना ही पड़ेगा। इफ यू नॉट गोना वॉच इट आउट, आई वॉन्ट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, गाइस। आई एम very honest to you, okay, how's the jokes, guys? Very excited, I know that. All right, well, I am. So let's start this topic, gerund and infinitive. Well, इसको बताने के लिए मैं अपनी पीडीएफ की ओर बढ़ता हूं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको चीजें बनाई हुई है ना, बताई हुई हैं, इट इज सो ऑसम, आप एक पल में, एक बार में ही समझ जाने वाले हैं। ऑलराइट, सो जेरंड और इन्फिनिटिव क्या होता है? देखो, जैसे हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंसेस में हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं सर? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली वी नो दैट, एग्जैक्टली सब्जेक्ट यूज करते हैं एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? और हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है कि नहीं? सब्जेक्ट इधर नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, यही तो केस स्टडी है कि नहीं? हाँ सर, चलो अब ये चीज हमें समझ आए। लेकिन हाउ एवर, ओके, अगर मैं ये कहूं आपसे कि कोई वर्ब सब्जेक्ट जैसी फील हो, तो यानी सब्जेक्ट के जगह कोई वर्ब आ जाए तो, और वो वर्ब नहीं हो जाती है, वो नाउन की तरह बिहेव करने लगती है, तो क्या बोलोगे आप? ये क्या बोल रहे हो सर, वर्ब नाउन, समझ ही नहीं आ रहा है। कुल मिला के इतनी सी बात है कि वर्ब मतलब क्या? क्रिया, करना कोई चीज, एग्जैक्टली जैसे स्विमिंग होता है, रनिंग होता है, ईटिंग होता है कि नहीं? अगर सोचो ये वर्ब ना रहे, ये क्रिया ना रहे, बट एक नाउन बन जाए तो क्या? सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, आज यही चीज आपका मैं थॉट जो है ना चेंज करने वाला हूं। ऐसा ही होता है कि नहीं? हम क्या बताएं सर? अच्छा देखो, फिर मैं समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल भी आपको चीजें काफी क्लैरिफाइड लगेंगी, मतलब काफी सही से आपको समझ में आएगा। अपेरेंटली
जो चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट लगी, हाँ यार ये तो सही है, बिल्कुल आप भी बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखें आप, ऑलराइट, सो हाँ, व्हाट आई हैव रिटन इज दैट हाउएवर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। सो व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस वन? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर वर्ब नाउन की तरह बिहेव करती है ना, हाँ ठीक है, तो उसी को हम जेरेंट कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? अब लेकिन जो वर्ब बस वर्ब की तरह नहीं होनी चाहिए, वर्ब विद आईएनजी आनी चाहिए, इट इज फिक्स्ड। ऑलराइट गाइस, कि मैंने जो कहा है, सिंपल इतनी सी बात की है कि सब्जेक्ट की प्लेस में और ऑब्जेक्ट की प्लेस में अगर वर्ब आईएनजी के साथ आती है और मीनिंग नाउन की तरह होता है तो उसे हम जेरेंट कहते हैं। क्या बोला सर आपने? फिर एक बार और रिपीट करें। देखिए आपने, मैंने भी सिंपल बोला कि सब्जेक्ट और, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन, तो ये चीज हटके, यानी कोई वर्ब आएगी विद आईएनजी, जैसे स्विमिंग, रनिंग, टीचिंग, ठीक है, ऐसे वर्ब, और ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आती है और इनका मीनिंग वर्ब की तरह नहीं होता है, तो क्या होता है सर? तो नाउन की तरह होता है, तो ये जेरेंट कहलाती है। ओके गाइस, नाउन की तरह होता है तो ये जेरेंट कहलाती है। और इन्फिनिटिव क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव का मतलब ये है कि वर्ब V1 ही रहेगी, इसमें आईएनजी नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। इसके पहले क्या करेंगे आप? प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे, 2 प्लस V1, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। और ये इसका भी केस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ सकता है। ऑलराइट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पास बस ये नाउन की तरह बिहेव नहीं करता है, इट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मैंने अपनी जो कहानी बताई अभी, क्या बताई? सिंपल सी ये कहानी बताई है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब विद आईएनजी आ सकता है या 2 प्लस V1 आ सकता है, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अगर आईएनजी के फॉर्म में आता है और नाउन जैसी मीनिंग है तो जेरेंट, और अगर 2 प्लस V1 के फॉर्म में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पोजीशन में आता है लेकिन मीनिंग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह होती है तो वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है सर। समझे आप? नहीं समझे? देखें आप, देखें। सो आई सेड, देखें, दो केसेस होते हैं, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक वर्ब विद आईएनजी, आई सेड, गिव्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन, आई हैव रिटन, ओके, इन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है ना। देखें आप, इसको हल्का सा इधर कर देते हैं सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, देखें, पोजीशन इज कॉल्ड जेरेंट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल्स देंगे तो आपको बढ़िया से क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट, 2 प्लस V1, ये वर्ब V1 होगी। ऑलराइट गाइस, गिव्स द मीनिंग ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ऑलराइट, in the sentence, all right, so is defined in the subject and object position, all right। subject और object position के place में आने वाले 2 प्लस V1 जो verbs होते हैं और मीनिंग कैसी होगी? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अब मैं थक चुका हूं इसको रिपीट करते करते, अब मैं करने वाला नहीं हूं। अब हमको सर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब समझ ही नहीं आता। आपने ही तो वीडियो नहीं देखा ना, मेरी क्या गलती है? You gotta go right now, you gotta watch that video and you'll be able to understand everything so clear, okay? So first go and watch and then come here, all right guys? तो इतनी सी कहानी है। अब एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। That's my promise guys। Let me take an example right now, okay? So see here guys, okay? I am sleeping। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये तो अभी आप जेरेंट इन्फिनिटिव की कहानी बताते हैं और ये आपने यूज कर लिया क्या सर? V4 है कि नहीं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हाँ जी, ये तो प्रेजेंट सिंपल है, हमें समझ आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने अगर बोला आई डोंट लाइक स्लीपिंग, ओके, अब क्या ये एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है? देखो ये क्या है? ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये क्या है सर? ये स्लीपिंग। देखो आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं सो नहीं रहा हूं, है ना, वो एक एक्शन हो जाएगा, ओके। यू आर सेइंग कि मुझे सोना, लाइक के बाद क्या है? मुझे सोना अच्छा नहीं लगता है। सोना क्या हम एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं ना, एक वर्ड है कि नहीं? सोने का मतलब सोना, जब आप सोए रहते हो, एग्जैक्टली, तो एक नाउन है, तो सोना अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट समथिंग कि आप सो रहे हो, एक वर्ब नहीं, एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब नाउन की तरह क्यों बिहेव कर रहा है वो तो अभी मैंने आपको रीजन बताऊंगा कि किस वर्ब्स के बाद जेरेंट्स का यूज करते हैं और वो नाउन की तरह बिहेव करता है। जो जेरेंट होता है वो हमेशा नाउन की तरह ही बिहेव करता है, दैट्स इट, ओके सर। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट की पोजीशन में स्मोकिंग इज इंजूरियस, ओके। आप क्या ये बोल रहे हैं? आई एम गोइंग टू स्मोक? नॉट एट ऑल। स्मोक करना एक वर्ब हो गया, ठीक है। अब क्या? स्मोकिंग इज इंजूरियस, यानी स्मोकिंग करना, है ना, स्मोकिंग करना इंजूरियस होता है। देखो
अब स्मोकिंग क्या है, एक नाउन है यहां पास, ठीक है। देखो टॉपिक समझना, दिस इज अ काइंड ऑफ समथिंग अ वेरी कॉमन सेंस, ठीक है ना। दिस इज नॉट अबाउट एन एक्शन दैट वी आर एक्चुअली सेइंग अप, बट वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज नाउन। स्मोकिंग एक स्मोकिंग जो प्रोसेस होता है, जब हम सिगरेट जलाते हैं, स्मोक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्मोकिंग, ओके। सो स्मोकिंग इज इंजूरियस, ऑलराइट। सो ये क्या हो गया, जेरेंट एज अ नाउन यूज हो रहा है। नाउ टू फ्लाई अ काइट वाज फन, ओके, यानी टू फ्लाई अ काइट, यानी काइट को उड़ाना जो था वो काफी अच्छा था, लाइक फन था, काफी मजा आया था। सो नॉट टू फ्लाई इज यूज्ड इन द सब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट लोकेशन में हम टू फ्लाई यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिहेव किस तरह कर रहा है, ऑब्वियसली नाउन की तरह कर रहा है, ठीक है, नाउन की तरह कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या मैं यहां पास ये कह सकता था, फ्लाइंग अ काइट वाज फन, फ्लाइंग अ, ऑब्वियसली यू कैन से गाइस, ओके, यू कैन आल्सो से दिस फ्लाइंग, okay, you can also just replace that to fly by flying and it would become what noun है ना, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, gerund बन जाएगा। समझ गए आप, हाँ सर समझ गए। so flying a kite was a fun, okay, all right, I have some clothes to wash। now in this object position we are using to plus v1, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये infinitive, all right। लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, ये नाउन है क्या, नहीं है। अब यहां पास आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डू लाइक दिस, आई हैव सम क्लॉथ्स वॉशिंग, ओके। लेकिन इन सम, इन लाइक मोस्ट ऑफ द वंस, आई वुड टेल यू बाय यूजिंग द प्रेपोजिशन यू कैन डिफाइन दैट, लाइक आप ऐसे कह सकते हो, आई हैव सम क्लोथ्स फॉर वॉशिंग, है ना, रीजन बता रहे हैं ना क्यों है, फॉर वॉशिंग। तो ये भी सही होता है इन मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस वी आर यूजिंग दिस वन एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। लेकिन आप बिना फॉर के वॉशिंग नहीं कर सकते हो, दैट्स रॉन्ग, ओके। तो प्रेपोजिशन यूज करके इसको चेंज तो कर सकते हो, आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन हम एप्रोप्रिएटली जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं, ठीक है जी, ओके, ऑलराइट सर। तो अब ये टू वॉश है क्या, ये नाउन है, नहीं, ऑब्वियसली क्या ये एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्या है, यू आर गोना टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन। मैंने ऑलरेडी एडजेक्टिव का लेसन आपको पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू मस्ट लिसन टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट लिसन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप जरूर सुने समझने के लिए, ठीक है। अब यहां पर टू अंडरस्टैंड इज एन एडवर्ब, ओके, इट्स एन इन्फिनिटिव टू अंडरस्टैंड। आप ये मत बोला फॉर अंडरस्टैंडिंग, व्हाई, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट अंडरस्टैंडिंग इज काइंड ऑफ स्टेटिव वर्ब। आप उसकी कहानी अलग हो जाती है। सी इंग्लिश इज एन काइंड ऑफ लाइक इट्स अ वेरी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स। तो एक बार में एक ही चीज को डिस्क्राइब करूं ये भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो अभी मैं उन पे फोकस नहीं करने वाला हूं, अदरवाइज आई विल बी डाइवर्टेड टू अदर टॉपिक्स। सो वी आर गोइंग टू फोकस ओनली दिस। तो ये जो टॉपिक, ये जो एग्जांपल्स आपको दिया है, इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस बता दी, जेरेंट को लेके सब्जेक्ट पोजीशन में, ऑब्जेक्ट पोजीशन में, ठीक है, फिर इंफिनिटिव को लेके सब्जेक्ट पोजीशन में, ऑब्जेक्ट पोजीशन में, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, सब कुछ डिफाइन कर दिया है। सो दैट्स द होल पॉइंट गाइस, आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। अब कैसे जेरेंट को समझते हैं, कहां मिस्टेक्स करते हैं, कहां यूज नहीं करना है, इंफिनिटिव कहां यूज करना है, वेल ये सब देखने वाले हैं। वेल टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, जब हम सब्जेक्ट पोजीशन की बात करेंगे बहुत इजी होता है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। बात तब गड़बड़ होती है जब ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात होती है, क्योंकि उसमें काफी रूल्स आ जाते हैं, क्योंकि जो मेन वर्ब उसके पहले यूज है ना, वो हमें देखना पड़ता है कि उसकी मीनिंग क्या निकलती है, क्या जेरेंट यूज होगा कि इंफिनिटिव यूज होगा, कहां गलती कैसे हो सकती है, ये चीज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जेरेंट के अभी बस मैंने एक एग्जांपल दिया है, अभी और एग्जांपल देखते हैं, देन इंफिनिटिव के देखते हैं, फिर आपको बेयर इंफिनिटिव चीजें बताने वाला हूं। सो विदाउट, आई कांट वेट to just let you know all these things. So let's get started with the examples guys, okay? So gerund examples, all right, मैं gerund के example दे रहा हूं, ठीक है। देखें आप, walking is good for your health। See what I'm saying is that walking is good for your health। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वॉक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, इट्स समथिंग दैट कि वो जो एक्शन है, वो प्रोसेस है, मैं उसको एक नेम दे रहा हूं, वॉकिंग, जो कि एक नाउन की तरह बिहेव हो रहा है, एग्जैक्टली। सो वॉकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सॉरी इंजूरियस आ गया, देखो स्मोकिंग अभी भी चल रही है माइंड में, आप लोग स्मोक मत करना, ओके, आई नेवर डू दैट गाइस, ओके, माइंड में चल रहा है इसका मतलब नहीं कि मैं करता हूं, नॉट एट ऑल, आई जस्ट ईट माई होम फूड, नथिंग एल्स, ओके। सो वॉकिंग मीन्स यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस मैन, टू वॉक, ओके, दिस इज फॉर श्योर राइट, ओके, टू वॉक इज गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। आई इंजॉय सिंगिंग, अब इंजॉय के बाद मोस्टली जो वर्ब होती है वो एज अ लाइक ए जेरेंड होती है, ठीक है ना।
सो आई एंजॉय सिंगिंग, ठीक है। अब मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, तो गाना आप गा नहीं रहे हो, गाना अच्छा लगता है आपको, ठीक है, गाना गाना, तो ये क्या है, एक नाउन की तरह बिहेव हो रहा है। ओके गाइस, ठीक है सर। सो दैट्स व्हाई इट्स अ जेरेंड। हैविंग क्लोज फ्रेंड्स इज वंडरफुल। सी, अब हैविंग, सो इट्स ऑल अबाउट होना, ठीक है, होना। सो इट्स अ नाउन, सो अगेन वी आर गोना बी कॉलिंग इट एज जेरेंड, ठीक है। मेकिंग वीडियोस इज माई पैशन, obviously, so making videos, you can also say like this, to make, okay, wrong नहीं होता, it's all about understanding the concept। तो for the subject position it's not an issue। जब बात subject position की आ जाती है, आप change भी कर सकते हो, किससे, obviously आप उसमें infinitive यूज कर सकते हो, like to करके, और या तो सीधा ऐसे बोल सकते हो। okay, alright guys, तो ये कहानी होती है, ठीक है। अब चलिए इंफिनिटिव की एग्जांपल देखते हैं, लेकिन बात तब भी करती है ना जब ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात होती है। चलो यहां पास तो फिर भी ठीक था, अब हमें पता होना चाहिए किस वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज करना है, इंफिनिटिव यूज करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। वेल, काफी ज्यादा काइंड ऑफ लाइक आई एम हैविंग अ एक इनटू माय थ्रोट, just speaking loudly for you, so you gotta appreciate that by hitting up the like button and sharing this video to everyone whom you know। okay guys, all right sir, we gonna do that for sure। all right, next देखें, आ जाएं इंफिनिटिव जी। इंफिनिटिव मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट की पोजीशन में या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यूज होता है। देखिए, यस्टरडे आई डिसाइडेड टू ड्रॉ, आई डिसाइडेड वर्ब है, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, टू ड्रॉ। क्या मैं ये बोल सकता हूं यस्टरडे आई डिसाइडेड फॉर ड्रॉइंग? Obviously guys you can say that, there's no worries। okay, I said कि रिप्लेसमेंट 99% केसेस में हो जाता है, बट कुछ केसेस में नहीं होता है, ठीक है ना, तो बेहतर है कि आप ऐसे बोले, इट साउंड्स एक्चुअली राइट। ओके, एंड यू गोना बी राइट देन। ओके, आई केम टू लंदन टू स्टडी इंग्लिश। अब देखो, आई केम इज द मेन वर्ब, एग्जैक्टली, आई केम टू लंदन, लंदन आया किस वजह से, टू स्टडी। ओके, आप ये भी कह सकते थे फॉर स्टडीइंग इंग्लिश। ओके, ऑलराइट, फाइन, समझ आ गया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बस इतनी सी बात है, बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, इट्स डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली। हाँ सर, ये तो सही बोल रहे हो आप, इट इज रियली काइंड ऑफ आर्डुअस टू गेट अप अर्ली। ओके, आर्डुअस मींस डिफिकल्ट ओनली। ओके गाइस, सो टू गेट इज व्हाट, इट इज सेम एज यूज्ड एज इंफिनिटिव। ओके, इट्स वंडरफुल टू हैव क्लोज फ्रेंड्स, इट्स वंडरफुल टू हैव, ओके, टू हैव, सो दिस इज एन इंफिनिटिव गाइस। ओके, तो इसको हम इंफिनिटिव केसेस में रखते हैं, और आप देख सकते हैं कोई सब्जेक्ट पोजीशन में भी यूज होती है। मोस्टली जब टू की बात आती है ना, टू की बात, तो हम उसे हमेशा, ज्यादातर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन वी आर एक्चुअली पुटिंग ऑन इनटू द ऑब्जेक्ट साइड, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ऑब्जेक्ट लोकेशन यानी प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट साइड में प्लेस करते हैं किसको, इंफिनिटिव को, ठीक है। द ड्रेस इज टू बिग टू वियर, ठीक है, ड्रेस जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, टू वियर। सो द नेक्स्ट वन इज दिस कार इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, यानी ये जो कार है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है खरीदने के लिए, टू बाय। ओके, सो दिस इज एन इंफिनिटिव। वेल, आई हैव मार्क्ड विद द रेड वन, ऑल दोस इंफिनिटिव वर्ब्स, तो आप इनको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, वी आस्क्ड हर नॉट टू गो, ठीक है, हम लोगों ने उससे पूछा नहीं जाने के लिए, ठीक है। सो नॉट टू गो, सो टू गो इज अ काइंड ऑफ इंफिनिटिव। सो मोस्टली इंफिनिटिव का यूज कहां कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लोकेशन, ऑब्जेक्ट प्लेस में, पोजीशन में, ठीक है। तो इतनी सी बात है और आपको याद रखना है, ठीक है ना जी। ओके सर, नाउ लेकिन अब सबसे मेन जो आपको पढ़ाने वाला हूं, देखो, जब सब्जेक्ट पोजीशन में यूज करते हैं सो देयर इज नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन ऑब्जेक्ट पोजीशन में यूज करते हैं प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हर बार इंफिनिटिव की पहचान टू लगाने के बाद ही नहीं होती है। कई केसेस में, कई सारे केसेस में, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, कई सारे केसेस में वर्ब के बिना, मतलब वर्ब के पहले टू नहीं भी आता है तो भी वो बेयर इंफिनिटिव, तो भी वो इंफिनिटिव कहलाती है, लेकिन उसको हम इंफिनिटिव नहीं, फिर बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। समझ गए आप? यानी जिस वर्ब के पहले अगर टू नहीं आता है तो वो क्या कहलाता है, बेयर इंफिनिटिव। ऑलराइट, बेयर, ठीक है सर, वी गॉट द पॉइंट, बट हाउ वी आर गोइंग टू know that this is a bare infinitive or not? So I will be giving you the idea regarding that. Don't worry about that. There are following things that you need to keep in your mind while writing up. So for the competitive exam it might come कि बताओ ये कौन सा, like like it's a gerund, infinitive, whatever it may be. So आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे पता करेंगे? So these are the rules that you need to know. Okay, so I have written here bare infinitive और zero infinitive भी बोलते हैं इसको, ये चीज आपको याद रखनी है, इसको हम zero infinitive भी बोलते हैं, ठीक है। Without to, I have written this. So let's go. Let me tell you. Okay. All right. So the first one is guys,
फर्स्ट वन इज सी आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, ओके, कुछ वर्ब्स के बाद अगर वर्ब यूज होती है इनके बाद, तो हम उनको एज अ बेयर इंफिनिटिव ट्रीट करते हैं, यानी उनके पहले टू नहीं लगाते हैं, आप लगा देंगे गलत हो जाएंगे. मस्ट नॉट यूज टू, ओके, मस्ट नॉट यूज टू. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, ओके. सो जैसे वो वर्ब्स क्या हैं, बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं, जैसे हो गया लेट हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया, हेल्प हो गया, नो हो गया, एंड फील हो गया, etc. But these are the common ones that I am going to let you know and you should be aware of this. मैं काफी ज्यादा पढ़ता रहता हूं, टू यूज नहीं होता है, हम यूज करते हैं. अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, you would be able to understand where you have been making mistake. कहां कहां मिस्टेक्स आप करते हैं, समझ गए आप? ओके, सो देखते हैं, आ जाओ आ जाओ. सो वर्ब्स तो मैंने आपको बता दीजिए, yes or no guys? I have just told you the verbs. Now I'm going to tell you some examples, okay? See the example. Let him sit there. Okay, let him, so we are using let him sit there. तो यहां पास ये क्या है, एज अ बेयर इंफिनिटिव इट इज यूज्ड, ओके, याद रखना है बेयर इंफिनिटिव, ठीक है. ओके, शी मेड मी क्राई, एंड नाउ यू हाउ यू गोना से शी मेड मी टू क्राई. दिस इज रॉन्ग गाइस, शी मेड मी टू क्राई, दिस इज रॉन्ग, ओके, मस्ट नॉट यूज लाइक दिस, ओके, इस तरह यूज इसका ना करें. मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये फॉलोइंग वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर मेन वर्ब यूज होती है टू के साथ ना यूज करें, अदरवाइज इज गोना बी रॉन्ग. आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग. अब आप ये बोलेंगे आई हर्ड हिम टू सिंग, ओके, नॉट एट ऑल, आप यूज नहीं करेंगे, बेयर इंफिनिटिव है, ठीक है. अब ये चीजें थोड़ा सा क्रैम करने वाली होती है, आप ऐसा बोलेंगे, बट व्हेन यू गोना कीप डूइंग इट अप, when you're gonna keep remembering up, when you're gonna keep practicing up, you would be able to understand. Okay, I watched her walk away, okay, not to walk away but walk away. तो ये चीज आपको याद रखना है, इनके पहले टू का यूज नहीं करना है. they are used as a bare infinitive because watched, heard, made, let, मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है. तो ये पहला केस है. नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड केस गाइस, सेकंड केस, ओके. सो ऑलराइट, सो सेकंड केस इज आफ्टर मॉडल वर्ब्स. ओहो, अब ये तो रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडल वर्ब तो आपको पता है ना, मुझे मालूम है आपको पता है. जैसे विल, वुड, शैल, शुड, मे, कैन, कुड, मस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके. एग्जांपल्स, I will wait. You can't say I will to wait. That even does not make any sense. तो आप बोलेंगे भी नहीं, मुझे पक्का यकीन है, ओके. I can meet you at 6 o'clock. I can meet you at 6 o'clock. No, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो मिस्टेक आप नहीं करते हो, मुझे पता है. लेकिन पिछला वाला जो था वो काफी ज्यादा सेंसिटिव था क्योंकि उसमें मिस्टेक आप करते ही करते हो. सेंसिटिव मींस व्हाट, आई वांट टू से दैट लाइक उसमें ज्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है. ओके, यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम. ओके, सो कम, देखो यू शुड, टू तो लगाते भी नहीं, इट साउंड्स लिटिल वियर्ड, ओके, यूज भी नहीं करना है तो यूज नहीं करते हम. चलो, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एंड दैट इज आफ्टर दीज एक्सप्रेशंस, ओके. मुझे तो पता है जो एक्सप्रेशन आपको बताने वाला हूं वैसे भी आप यूज नहीं करते होंगे, बट इफ यू वांट टू साउंड रियली ग्रेट यू मस्ट यूज ऑल दीज एक्सप्रेशंस. अब वो एक्सप्रेशंस क्या है आइए बताता हूं, देखें आप, ओके. सो दीज एक्सप्रेशंस आर लाइक दिस गाइस, हैड बेटर, would rather, sooner than, okay, and rather than, okay. So had better and would rather, these are used like exactly. had better किस लिए यूज होता है, खासकर वो should जैसा यूज होता है, ठीक है. जब आप मॉडल में should यूज करते हैं ना, should किस लिए यूज करते हैं, आपने देखा ही नहीं वीडियो जी, आपने you gotta go and watch it out. should is actually used for what, for advice, exactly. तो उसकी जगह हम लोग हैड बेटर भी यूज कर सकते हैं. तो ये चीज फिक्स है कि हैड बेटर के बाद आप फर्स्ट V1 का यूज करें, ठीक है. यू हैड बेटर टेक हिज परमिशन, इट मींस व्हाट, इट मींस देखो हैड बेटर की जगह क्या लगा दोगे आप, शुड लगा दोगे, ओके. यू शुड टेक हिज परमिशन, आपको उससे परमिशन ले लेनी चाहिए, एग्जैक्टली, ओके. आई वुड रादर डाई देन सरेंडर, ठीक है. मैं मरना पसंद करूंगा बल्कि सरेंडर होने से, ठीक है. तो हैड बेटर का यूज तो मैंने आपको बता दिया, बाकी तो उससे आप से समझ आएंगे. वुड रादर, सूनर देन, रादर देन. सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट ईच थिंग्स, ईच एक्सप्रेशन, ये कैसे किस तरह यूज होते हैं. तो टेंशन नहीं लेना है, मैं ऑलरेडी काइंड ऑफ कंटेंट बना चुका हूं इसके ऊपर कि मैं आपको ये देने वाला हूं, टेंशन मत लो. सो नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस इनटू दीज थिंग्स, ठीक है. तो यहां पास आप हमेशा देखना ये बेयर इंफिनिटिव है, बेयर इंफिनिटिव भले ही टू नहीं है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट बाय द 3 रूल्स दैट आई टोल्ड यू, विद द 3 वेज, ओके. तो इनसे आपको समझना है. ऑलराइट कहानी, तो यहां तक पूरी बात हो गई जेरेंट की एग्जांपल्स की, इंफिनिटिव की एग्जांपल्स की,
बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। अब कहानी क्या है कि हमें जेरेंट्स कब यूज करना है और इन्फिनेटिव कब यूज करना है। देखो सब्जेक्ट पोजीशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात ऑब्जेक्ट पोजीशन की आती है तब हमें बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे साथ होती हैं, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड विद दीज वर्ब्स। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, सी, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ओके सर, अब आप बोलेंगे सर ये तो इन्फिनिटिव है, इसमें बताने वाली क्या बात है सर, टू मीट यू। वेल ये तो रॉन्ग ग्रामर है पहली बात, ओके, बट राइट क्या है, मीटिंग यू, ओके। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये क्या बात हो गई सर, नाउ यू हैव टोल्ड कि वर्ब के साथ आईएनजी आए, वो समझ आता है, आपने ये बताया कि टू के साथ V1 आए, ये भी समझ में आता है, लेकिन जब आप दोनों को मिला देते, टू भी लगा दिया और V1 के साथ आईएनजी लगा दिया, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बट आपको बताना चाहता हूं ये सही है। क्या बात है सर, मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ, आप गलत पढ़ा रहे हो क्या हमें? नहीं 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 नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जी, ये एक्सेप्शन है। एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? बिकॉज सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू is a kind of phrasal verb, ठीक है। So looking forward to means you can't wait for that moment because you're so excited for that, you know। तो जब आप excited हो तो it's a phrasal verb, hence क्योंकि ये phrasal verb है, phrasal verb means what? Preposition और verb का combination, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद मीटिंग आ गया, ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन केस है, बाकी 99% ऑफ द केस जब आप टू के बाद यूज करेंगे क्या, ऑब्वियसली वही V1, आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो ये इसके साथ आप रहने दीजिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जब आएंगे तब ऐसा होता है, और फ्रेजल वर्ब एक दो से ज्यादा है भी नहीं, तो मोस्टली 99% हम लोग इंग्लिश में अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इसका ही यूज करते हैं। सो यू हैव टू नो दिस। ऑलराइट गाइस, ये मिस्टेक नहीं करना है, समझ आया क्या? अरे सर आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर तो करना ही करना है यार, बाकी करें ना करें, शेयर करना ही है, ओके गाइस, ओके। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द रूल्स, यू नो, लाइक यू कैन सी हियर। सो फॉर प्लेसिंग एट ऑब्जेक्ट पोजीशन, रूल्स, जो रूल्स आपको याद रखने हैं, तो मैं आपको टोटल 3-4 तरीके बताने वाला हूं, ओवरऑल 3 ही बताने वाला हूं, जो सबसे बेस्ट तरीके से आपको याद रखने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। याद रखने मीन्स इट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, बट इट्स अबाउट मेकिंग योर सेल्फ एंड रिवाइजिंग इट अप। ऑटोमेटिकली आप बोलना सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कहां टू यूज करते हैं, कहां नहीं करते हैं, कहां V1 के साथ आईएनजी करते हैं, और आप जेरेंट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान जाएंगे जी। भरोसा नहीं होता, देखते हैं, आइए बताता हूं। सो द फर्स्ट वन इज लाइक दिस गाइस, ओके, लेट्स सी। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज use infinitive after the direct and indirect objects referring to a noun or pronoun. So what do I mean by saying this? इसका मतलब यह है कि infinitive, आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि infinitive का यूज यानी 2 + V1 का यूज आपको कब करना है, जब वहां पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी स्टोन लिखा हो, लाइक एनी ऑब्जेक्ट इट कुड बी देयर, लाइक बाय डायरेक्ट, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, ठीक है, बात ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, उसके बाद उस रेफरिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कोई चीज नाउन या प्रोनाउन, ऑब्वियसली हम जानते हैं ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को हम बतलाते हैं किनका यूज करके जी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके, ठीक है, उसके बाद आप इंफिनिटिव का यूज करते हैं, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू पुट इन योर माइंड। देखें एग्जांपल, देखें, यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर। ऑलराइट, सो लेट्स सी गाइस, ओके, ऑलराइट, okay, see here, can I ask you to help me with something? Okay, so what you're saying here, can I ask you, क्या यहां पास you जो है वो एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बताओ आप। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली हम जानते हैं can I ask you, so subject is what, I, और ऑब्जेक्ट इज क्या, you, एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, you का, you होता है कि नहीं, तो यहां पास you है। अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, 2 + V1 to help, so this is an infinitive, okay, to help me with something, okay, please remind me, so again it's a kind of objective pronoun, to wash the dishes, okay, so क्या मुझे आप रिमाइंड कराएंगे डिशेस को साफ करने के लिए, ओके, who told you to come here, किसने आपको बोला आने के लिए, to come, okay, you again है indirect object, I am warning you not to do this,
मैं आपको वार्निंग कर दे रहा हूं, अब नेगेटिव सेंटेंस है कैसे बनाएंगे देख लीजिए. नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दिस. ओके, सो टू डू इज काइंड ऑफ इंफिनिटिव. ओके, दे फोर्स्ड हिम टू विन द मैच. ओके, सो इट्स एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. दे फोर्स्ड हिम. हिम के बाद क्या यूज करेंगे? टू प्लस V1. तो ये ओवरऑल हिंट होता है. चाहे वो देखो, अब मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है, या फिर यहां पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे सकते थे. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना तो कुछ भी, लाइक स्टोन है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई थ्रू आई स्टोन टू हिट हिम. सी, आई थ्रू, अब यहां पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, सीधा ऑब्जेक्ट ही तो बोल रहे हैं, स्टोन है कि नहीं. आई थ्रू अ स्टोन टू हिट हिम. देखो, समझ गए आप? हाँ सर, आप समझ गए ना. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो मोस्टली वर्ब आती है उसके पहले टू लग जाता है. बस बस जी, होशियार हो गए. यही तो पहचान है. क्या बात है सर, क्या हिंट बताया आपने. बस इतनी सी बात है. ठीक है. नाउ यूज जेरेंट आफ्टर प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद आपको जेरेंट का यूज करना, यह चीज अपने माइंड में डाल लीजिए. जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आपको इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है. तो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज करना है आपको? ऑब्वियसली यू गोना यूज व्हाट? Gerund. Okay, examples. My mom is scared of what? Flying. My mom is scared of flying. ठीक है, मैंने fly वाला एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया था, है ना. to fly करके याद है आपको, नाउन बना था. अब यहां देखो, my mom is scared of flying. ठीक है, तो ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है. ओके गाइस, एज अ gerund. ऑलराइट, नेक्स्ट, I forgive you for not telling the truth. For not telling. So for is what here? Because we are using like a negative one, hence we are gonna be using up not after the pronoun. ठीक, preposition. अब वहां पास कैसे बना रहे थे आप? याद है आपको कि आप सीधा ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर रहे थे? नॉट. यहां पास क्या करेंगे आप? preposition के बाद. ठीक है. I am interested in becoming a painter. वेल, इंटरेस्टेड इन, याद रखना, इंटरेस्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन लगाते हैं प्रेपोजिशन, और इसके बाद जो भी वर्ब आती है इट शुड बी अ जेरेंड, मींस आईएनजी के साथ आनी चाहिए. ठीक है. आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग. आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ पेंटर, विच इज द एग्जाम्पल. ठीक है. तो इस तरह आप यूज करते हैं. तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली आर सेइंग लाइक दिस, आई एम इंटरेस्टेड टू कुक, which is obviously wrong. That is not the right way to say up. आप ऐसा नहीं बोलेंगे. It's a mistake, guys. Do not say like this. ठीक है. Next देखें. He looks forward to, see, he looks forward to meeting his cousins. So why we are using? Just because of the reason that this one is looks forward. Okay. ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है. That's only the reason. तो ये एक्सेप्शन केस में मैं डाल देता हूं ताकि इसको लेके आप काफी डिस्टर्ब ना हो जाएं और केसेस को रिलेट करने लगे. सो ओनली फॉर दिस वन. ओके ओके. इन केसेस में हम जेरेंट यूज करेंगे. वाह सर, मजा आ गया आपने जो बताया. ठीक है. अभी कहां बताया? अभी तो आपको बहुत सारी चीजें बतानी कि इन्फिनिटिव कहां यूज नहीं. मैंने तो अभी बताया कि यूज कहां करना है. अब आपको बताना है कि कब आपको जेरेंट यूज करना है, इन्फिनिटिव यूज करना है. दोनों यूज कर सकते हो या दोनों नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है. तो कुल मिला के अब मिस्टेक्स पे फोकस होगा कि क्या क्या कैसे कैसे मीनिंग चेंज होगी कि नहीं होगी. दैट्स ऑल वी आर गोना बी फोकसिंग अप. ठीक है. देखें आप. सो कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंट, फॉलोड बाय अ जेरेंट. अब ये सभी वर्ड्स जो हैं ये हमेशा इनके बाद जेरेंट्स ही यूज करते हैं हम लोग, कभी भी इन्फिनिटिव यूज नहीं करते हैं. इफ वी आर गोना डू दैट इट विल बी अ मिस्टेक. Write it down, guys. Mark this point on your brain that if we are going to use infinitive after these verbs, it will be a mistake. Do not do that. Okay? So वो verbs कौन सी हैं? देखिए आप. Admit, advise, anticipate means expecting something. Appreciate, avoid, complete, consider, delay, deny, discuss, enjoy, finish, imagine, keep, mention, mind, quit, stop or tolerate. All these things. एक चीज याद रखना, इसमें दो चार वर्ड कॉमन देख लो, बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली और बाय एंड बाय और ग्रेजुअली यू गोना बी गेटिंग अप. ओके. तो टेंशन नहीं लेना है. ऑलराइट गाइस. ओके सर, वी आर नॉट गोना बी हैविंग टेंशंस अबाउट दिस. ओके, दैट्स ग्रेट. देखिए एग्जांपल्स देखें आप. एग्जांपल्स देखें. अब अगर आपको याद नहीं है, माइंड एक ऐसी वर्ब है, मैंने आप इसके बारे में ऑलरेडी कहानी बताई है. इसके बाद हमेशा माइंड के बाद ऑलरेडी आपको पता होगा, या तो हम लोग इफ वाला क्लॉज यूज करते हैं, इसके साथ जो वर्ब आएगी V2 आएगी, या फिर हम लोग कोई भी वर्ब जो जेरेंट के साथ यूज करते हैं. ठीक है. ऑलराइट गाइस. ओके. तो ये कहानी आपको बननी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने कहा वुड यू माइंड इफ I
ओपन द डोर, ओके। और आप कह सकते हैं वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या मैंने बोला? वुड यू माइंड, इसके बाद मैंने इफ का यूज किया जी। माइंड के बाद हमेशा या तो इफ आता है या तो वर्ब विद आईएनजी आती है, मींस जेरेंड आता है। आई ओपनड द डोर। नाउ हियर इट इज समथिंग, ओके, कि V2 ही यूज करना है सर। इफ यू आर नॉट गोना डू दैट, दैट विल बी अ मिस्टेक, ओके। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, ठीक है। बाकी मैंने ये भी बताया कि इनका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज देखो यार, कैसे समझोगे, मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके सर, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, ही क्विट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ही क्विट ट्राइंग। यू कैन नॉट से दैट would you mind to help me, that will be a wrong, okay. Don't say this one, to help me. You cannot say that he quit to try to solve the problem. That's wrong at all. अब ऐसा क्यों होता है? It's about the grammar, man. It is the way it is, okay. You cannot change that. You are not gonna change that. If you're gonna do that, that will be a mistake, okay. So do not do that, okay sir. कहानी क्लियर हो गया ना सर? बस इतनी सी बात है। नाउ आई एम गोना टेल यू कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने जेरेंट के लिए तो आपको वर्ड्स बता दिए, वर्ब्स, ठीक है। अब मैंने इनके लिए बताना है कि जो ओनली बाय जेरेंट्स, मतलब ओनली बाय एन इन्फिनिटिव फॉलो होते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटिव से ही फॉलो होते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं? लेट्स सी। एग्री हो गया, अपीयर हो गया, बेग हो गया, केयर हो गया, आस्क हो गया, क्लेम हो गया, डिसाइड हो गया, डिमांड हो गया, फेल हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, नीड हो गया, प्लान हो गया, हेल्प हो गया, रिग्रेट हो गया, वेट हो गया, विश हो गया, want हो गया. So all these are the verbs which are pretty much common and we are gonna be using infinitive like 2 plus V1 इनके बाद आपको यूज करना है. अगर आप नहीं कर रहे हैं that will be your mistake. ठीक है सर. ओहो फिर वही कहानी है, 2-4 याद रखने हैं, बाकी आपको हर चीज रटनी नहीं है. ठीक है. Okay sir, we are gonna do like that. Now let me give you the example, okay? And उस तरह हम समझते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए. ठीक है. इसलिए मैंने सबके लिए आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ सके. ओके. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. ओके, यू कैन नॉट से दिस. आई वॉन्ट टेलिंग यू समथिंग. वेल इट डज नॉट रियली मेक सेंस, हम लोग बोलते भी नहीं है, तो यहां तो मिस्टेक आपकी नहीं होगी, लेकिन जहां मिस्टेक हो सकती है वहां मैंने बता दिया है, वहां आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप, मुझे यकीन है कि शायद आपसे मिस्टेक पक्का होता होगा. ठीक है. आई विल वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू मीन्स मैं आपसे सुनना चाहूंगा. ठीक है. सो आई विल वॉन्ट. सो नाउ अगेन वॉन्ट के बाद यहां पास आप हियरिंग का यूज नहीं करेंगे. यू गोना यूज व्हाट? टू बिफोर द वर्ब विच इज V1. ओके. तो इन केसेस में आपको इंफिनिटिव यूज करना है. सो नाउ यू जस्ट हैव टू क्रैम. अगर अभी आप क्रैम कर सकते हो क्रैम करो, बिकॉज मैं जानता हूं यू नॉट अ टीचर, सो यू नॉट गोना फोकस अ लॉट इनटू दिस. ओके, यू नॉट गोना बी फोकसिंग अप. सो डू इट राइट नाउ बिकॉज आफ्टर सम डेज यू वुड बी एबल टू फॉरगेट एवरीथिंग. आई मीन यू आर गोना फॉरगेट एवरीथिंग. ठीक है. तो इनका यूज ऐसे ही करना है. ठीक है. अब मैंने आपको जेरेंट बता दिया, इन्फिनिटिव के लिए बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ आप जेरेंट और इन्फिनिटिव दोनों यूज कर सकते हैं और दोनों केसेस सही हैं और मीनिंग भी चेंज नहीं होती है, दोनों का मतलब सेम होता है. अब बोलेंगे सर ऐसे कौन से वर्ब्स हैं? चलिए देख लेते हैं. आ जाए देखें. सो दीज वर्ब्स आर वर्ब्स फॉलोड बाय अ जेरेंट और इन्फिनिटिव विथ लिटिल चेंज. वेल लिटिल चेंज मींस like no change. Okay, no change in the meaning. Okay, like start, continue, hate, like, love, prefer और propose and all this. वाह सर propose आ गया. देखे रोमांटिक मत होइए. So start, continue, hate, like, love, prefer and all these things. ठीक है. एग्जाम्पल देखें आप. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला it started to rain. See what I'm saying? It started to rain in the object position. फिर मैं बोलता हूं It started raining. Now there is no change in the meaning. The meaning is pretty much same. दोनों का मतलब सेम है. ओके. मतलब क्या कि वर्षा होना चालू हो गई. ठीक है. ठीक है. तो अब क्योंकि स्टार्ट वाली वर्ब है, जिस वजह से हम लोग जेरेंट और इन्फिनिटिव दोनों को यूज कर रहे हैं, मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा है और एकदम सही. और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां मीनिंग में भी चेंज आता है, वो भी आपको बताना है. ठीक है. ओके. देखें आप. देखें. ऑलराइट. सो आई हेट आर्ग्यूइंग अबाउट पॉलिटिक्स. ठीक है. मतलब क्या कि मुझे बहुत गंदा लगता है. आई हेट, मुझे बहुत गंदा लगता है पॉलिटिक्स के बारे में आर्ग्यू करना. ठीक है. ओके. आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई हेट टू आर्ग्यू. सो आर्ग्यूइंग
हियर आई हेट टू आर्ग्यू अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, मीनिंग इज जस्ट सेम एज द प्रीवियस वन, ठीक है, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। आर्ग्यू हमने देख लिया, स्टार्ट देख लिया, बाकी आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। इनके साथ मीनिंग में चेंजेस नहीं आता है, प्लस आप जेरेंट भी यूज कर सकते हो और एज अ इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट सर, मजा आ गया, लेकिन 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 रुक जाइए, हंसिए मत, अभी मजा नहीं आया, अभी तो मजा कहानी अभी आई है कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जहां पास अगर आपने बाय एनी चांस इफ यू नो फॉलोड बाय जेरेंट और इंफिनिटिव विथ चेंज इन द मीनिंग, अगर आपने उसको लगा दिया तो मीनिंग ही बदल जाएगी। अगर आप जैसे टू के साथ जो भी वर्ब है, अगर उसको V1 प्लस ING के फॉर्म में चेंज किया, उसकी मीनिंग ही बदल जाएगी सर। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, देखो विश्वास नहीं हो रहा, वैसे कौन कौन से वर्ब से पहले ये देख लो आप, नहीं तो बोलोगे सर वर्ब्स ही नहीं बताया आपने। देखो देखो, ओके, सो द वर्ब्स आर लाइक दिस: forget, quit, regret, remember, stop और try. So all these are the verbs जहां पास अगर, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली स्टॉप बताया हुआ है, देखो आप जाके, अगर इनके बाद कहते हैं ना कि इंफिनिटिव है तो जेरेंट क्यों नहीं लगा सकती है, जेरेंट है तो इंफिनिटिव क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो मिस्टेक हो जाता है, कोई सेंस नहीं बनता कई जगहों में। एक अगर आप लगाते हो, मान लो चलो मीनिंग निकलती है, तो मीनिंग बदल जाएगी, और जो मीनिंग नहीं बदलेगी वो मैंने पीछे वर्ब्स बता दिए हैं आपको, वो यूज करने हैं, ठीक है। अब मीनिंग कैसे चेंज होती है, लेट मी हेल्प यू विद दिस, ओके, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। सी दिस गाइस, आई स्टॉप्ड टू कॉल यू, ठीक है, मतलब क्या, आई स्टॉप्ड टू कॉल यू, इट मींस आई इंटरप्टेड अनदर एक्शन इन ऑर्डर टू कॉल यू, मतलब मैं अभी जो काम कर रहा था, आई स्टॉप टू कॉल यू, मतलब मैं जो काम कर रहा था उसको रोक के आपको कॉल लगाया। सी हाउ नाइस दैट इज। हम अगर आप पढ़ते ना तो इसको ये समझ, आई स्टॉप टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करना बंद कर दिया। नॉट एट ऑल गाइस, दिस मीनिंग हैज अ डिफरेंट थिंग, आई इंटरप्टेड अनदर एक्शन इन ऑर्डर टू कॉल यू, मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, जो कि सच में हो, कि मैंने आपके लिए कॉल ही नहीं लगाया, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू। नाउ सर देखो, एक जगह मैंने क्या यूज किया, टू कॉल, ओके, नाउ इन द अदर केस आई एम यूजिंग व्हाट, कॉलिंग, ठीक है, स्टॉप के बाद। अब देखो मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू, इट मींस आई स्टॉप्ड दिस एक्टिविटी, मे बी वी हैड अ फाइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू मतलब आपको कॉल लगाना ही बंद कर दिया हूं, अब मैं आपको कॉल लगा दूं, वी आर नॉट इन द स्पीकिंग टर्म्स, और मे बी कोई झगड़ा वॉट एवर, सो मोस्टली गर्लफ्रेंड का चक्कर होता है आप लोग के ओके, छोड़ो उसको, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ऐसे यूज करते हैं, तो मीनिंग चेंज हुई ना, हाँ सर, तो ये मीनिंग चेंज हो जाती है, इस वजह से आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए, एक और मिस्टेक, आई रिग्रेट प्रॉमिसिंग टू हेल्प यू। अब इसका मतलब ये होता है कि आई रिग्रेट, यानी अब देखो यहां पास मेन वर्ब कौन सी है, आई रिग्रेट, ठीक है, यहां पास प्रॉमिसिंग, अब क्योंकि मैं जेरेंट की तरह यूज कर रहा हूं, है कि नहीं, ING, so I regret promising to help you, मतलब मैं रिग्रेट कर रहा हूं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी मदद करूंगा, ठीक है। अब ये चीज आप क्या बोल रहे हो, आई एम सॉरी दैट आई मेड द प्रॉमिस, मतलब मेरी गलती है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, ठीक है, तो यहां पास आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन अगर आप प्रॉमिसिंग को टू प्रॉमिस कर दोगे, आई रिग्रेट टू प्रॉमिस टू हेल्प यू, इट मींस यू आर सेइंग टू द पर्सन राइट नाउ, आप बोल रहे हो कि आई एम सो सॉरी और आई एम टेलिंग यू दैट आई कांट हेल्प यू आउट, तो आप अभी बता रहे हो, सो मीनिंग चेंजेस अ लॉट, ठीक है। एक जगह आई रिग्रेट प्रॉमिसिंग टू यू हेल्प यू, इट मींस कि मैंने, माफ कीजिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, इसका मतलब आपने मदद नहीं कर पाया, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर सेइंग अप आई रिग्रेट टू प्रॉमिस यू, मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं दे पा रहा हूं कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। सी हाउ जस्ट इट चेंजेस ऑफ द मीनिंग, इजंट दैट अ काइंड ऑफ वंडर? Yes or no guys? So this is how the English language is kind of tricky, and for that reason English is a kind of funny language, believe me, because it does not have any rule, it is the way it is, तो आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ वर्ब्स है, मैंने दो वर्ब्स उठाए, आपको एग्जांपल बताया, एक स्टॉप के लिए, एक रिग्रेट के लिए। नाउ कुछ ऐसे वर्ब्स बताए हैं जिनके बाद जेरेंट यूज हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ब बताए जिनके बाद इंफिनिटिव यूज हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ब्स बताए हैं जहां पास आप दोनों यूज कर सकते हैं, मीनिंग में चेंज नहीं होती है, कुछ ऐसे वर्ब बताए हैं जहां पास आप दोनों को यूज कर सकते हैं बट मीनिंग का जो सेंस है वो पूरा का पूरा डिफर करता है, यानी चेंज हो जाता है। नाउ सर ये तो समझ में आ गया सर, वी आर गोना कीप दैट इन माइंड, बट लेट मी नो हाउ आर वी गोना प्रैक्टिस दैट। सो डोंट वरी गाइस, like I am going to give you these premium content on my application which is gonna just come up and all, so you are gonna have a lot of
एक्सरसाइजेस, जो प्रॉपर वर्कशीट होंगी, और जो हिंदी स्पीकर है उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनको तो हिंदी एक्सप्रेशन देने हैं ताकि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए, क्योंकि मैंने वैसे ही करके बहुत कुछ सीखा हुआ है। सो ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, बट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसके जो रूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंड देन यू गोना डू दैट। ओके गाइस, तो आपको इसकी प्रॉपर चीजें मिल जाएंगी ताकि आपको पता चल जाए आपके मिस्टेक्स क्या करते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस आउट सो दैट यू वॉन्ट मेक एनी मिस्टेक्स आफ्टर दैट। सो ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको सब कुछ देने वाला हूं अपने प्रीमियम कंटेंट में, प्लस इस वीडियो से अगर कोई भी वैल्यू आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड शेयर करना है, अभी करना है अपने दोस्तों को, ठीक है ना? क्योंकि मैंने अपनी पूरी हिम्मत से, अपने पूरे एफर्ट से आपको इजी वे में कोशिश किया है समझाने के लिए। टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन काफी इजी था। वंस यू गोना गेट दिस कॉन्सेप्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेरेंट क्या होते हैं, इन्फिनिटी। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको क्रिस्टल क्लियर रखने की, कि आप समझ सके कि जेरेंट और इन्फिनिटी होते क्या है, बेरेंट इन्फिनिटी क्या होता है, और कहां कैसे किस तरह यूज करते हैं, ठीक है सर? सो I am going to call this session and I'm gonna see you in the next video, and I hope you like this video up to the time, and if you have any complaint you can meet me on Instagram or on the comment section, and I would welcome you to write down anything. If you have any suggestion or feedback, I would definitely work on that, as well as I'm going to make the video on those topics if that is very essential for me, okay? For the people. All right, thank you so much for watching till end, and keep speaking English, keep learning, and keep smiling. Bye.